हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आस्था अपनी 5 बहू स्वाति, टीना, निम्रत, ऋचा और नैना के साथ रहा करती थी। आस्था के बेटे अक्सर बाहर रहा करते थे। आस्था जहां एक तरफ अपनी 2 बहुओं से बेहद प्यार करती थी, तो वहीं वो अपनी 3 भारी भरकम बहुओं से काफी नफरत करती थी। उसकी नफरत की वजह आस्था की तीनों बहुओं का मोटापा था। उसकी 3 बहू स्वाति, टीना और निम्रत काफी भारी भरकम जैसी दिखाई देती थी, और अगर वो कुछ भी ज्यादा या दूसरी बार खाती तो आस्था को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसे ही एक दिन स्वाति सोफे पर बैठकर खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ आस्था आती है और उसको ऐसे देख उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, आहा, बड़े ही मजे के साथ बैठकर खाना खाया जा रहा है। बहू, थोड़ा कम खाएगी तो मोटापा कम होगा तेरा। इतना खाएगी तो किसी दिन फट ही जाएगी। मम्मी जी, आप हमेशा मेरे खाने पर नजर क्यों लगाती रहती हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे घर का राशन तुम तीनों अकेली खा जाती हो। अरे जो राशन 1 महीने में खत्म होना चाहिए वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। तभी निम्रत वहाँ आती है और उनकी बात सुनकर अपनी सास की बात को काटते हुए कहती है, माफ करना मम्मी जी, पर आप जिस तरह कह रही हैं, तो क्या उस हिसाब से हम अपना खाना ही बंद कर दें? तब आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। निम्रत, ये कैसे बातें कर रही है तू? ये हमारी सास है। जानती हूँ स्वाति दीदी कि ये हमारी सास है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये हमें जब देखो तब खाने को लेकर बोलती रहेंगी। आए हाय, देखो तो कैसे मुंह चला रही है। अरे तेरी माँ ने यही सिखाया है कि अपनी सास से कैसे बात करनी चाहिए। सासू माँ, मेरी माँ ने तो सिखाया बहुत कुछ है, पर शायद आपकी मम्मी ने आपको कुछ नहीं सिखाया कि अपनी बहू से कैसे बिहेव करना चाहिए। निम्रत की बातें आस्था को तीर के जैसे चुभ जाती हैं, और अब आस्था अपने पूरे घर में कलेश करना चालू कर देती है। आस्था की आवाजें सुनकर अब ऋचा, नैना और टीना भी आ जाती हैं, जहां वो निम्रत और आस्था को झगड़ता हुआ देख चिंता में आ जाती हैं। और अब जैसे तैसे ऋचा अपनी सास को उसके कमरे में ले जाती है, तो वहीं टीना और नैना निम्रत को चुप करवाती हैं। निम्रत दीदी, क्या जरूरत है मम्मी जी को ऐसे बोलने की? अरे नैना, वो स्वाति दीदी को कह रही थी कि खा खा कर मोटी हो गई है। अरे यार, जरूरी है? जो इंसान मोटा है वो खाकर ही मोटा हुआ है। बस कर निम्रत, ठीक है, शांत हो जा। तू तो जानती है ना कि मम्मी जी सबको ही बोलती रहती है। तुझे भी बोलती है, मुझे भी और स्वाति दीदी को भी। दीदी, मम्मी जी हम तीनों को ही क्यों बोलती हैं? पार्शलिटी तो मम्मी जी ही करती है ना। क्या जरूरत है 2 बहुओं को सर पर चढ़ाने की और 3 के साथ इस तरह बर्ताव करने की? एक तरफ तो स्वाति, नैना और टीना तीनों निम्रत को समझा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋचा अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी, वैसे आपने भी स्वाति दीदी को सही नहीं बोला था। आपको भी समझना चाहिए कि दीदी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कम से कम आप उन्हें खाना खाने दीजिए। हाँ, अब सबको तो मैं ही बुरी दिखूंगी ना। उसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मोहल्ले वाले मुझे बोलते हैं मेरी बहू के बारे में। अब तू ही बता, मैं उसको कम खाने को बोलती हूँ तो गलत बोलती हूँ? अच्छा मम्मी जी, बस भी करो, शांत हो जाओ। जैसे तैसे अब ऋचा भी अपनी सास को शांत करवा देती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन आस्था की एक पड़ोसन आस्था के घर आती है और उससे बोलती है, अरे आस्था बहन, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, तू बता, तू कैसी है? अरे बस बहन, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा तो एक बात तो बता, जब मैं गांव से आई थी तब मैंने सुना था कि तूने अपने 5 बेटों की शादी कर ली है। और शादी तो शादी, मैंने तो सुना है कि तूने अपने बेटों के लिए 3 भारी भरकम बहू और 2 हल्की बहू तलाशी है। अरे अगर तुझे अपने बेटों की शादी ही करवानी थी तो मुझे बताती, मैं ढूंढ देती जो कि उनके बराबर की होती। दोनों आपस में बात ही कर रही थी। तभी वहाँ पर ऋचा आ जाती है और ऋचा को देख पड़ोसन बोलती है, अरे बहन, तेरी ये बहू कितनी सुंदर है। खैर, अब तू जैसी भी बहू लेकर आई है, कम से कम मुझे अपनी बहुएं तो दिखा दे। एक बहू तो मैंने देख ली है, बाकी 4 बहुएं भी तो दिखा दे। हाँ, क्यों नहीं। ऋचा बहू, जाओ जरा बाकी बहुओं को भी बुला ले आओ। अपनी सास की बात सुनकर अब ऋचा अपनी देवरानी और जेठानी को बुला कर लाती है और उन सभी को देख पड़ोसन हंसते हुए बोलती है, अरे आस्था, ये क्या? तेरी बहू को देखकर तो ऐसा लग रहा है
जैसे कि तू बाजार से अलग अलग तरह की भारी सब्जियां लेकर आ गई है। निम्रत थोड़ी मुंहफट थी और इसीलिए उसको ये बात बिल्कुल अभी अच्छी नहीं लगती है कि उसके घर में कोई बाहर वाला कुछ बोले, और इसीलिए अब उसकी पड़ोसन का जवाब देते हुए निम्रत बोलती है, आंटी जी, चाहे मेरी सास बाजार से अलग अलग तरह की भारी सब्जियां लाए या ना लाए, आप होती कौन है मेरी सास को गाइड करने वाली? मेरी सास बच्ची थोड़ी ना है जो आप इन्हें बता या समझा रही है। और हाँ, अगर आप दूसरों के घर से ज्यादा अपने घर में अपनी नजर रखें तो ज्यादा बेटर होगा। हाय राम आस्था, तेरी बहू तो बहुत ही बदतमीज है। जरा अपनी बहू को संस्कार के साथ थोड़ी तमीज भी सिखा दे। मेरे अंदर तमीज है या नहीं, इसकी चिंता आप क्यों करती हैं? अगर मेरे अंदर तमीज नहीं है तो वो मेरी सास देख लेगी। सबसे पहले आप अपने घर को देखो। देख आस्था, तेरी बहू बहुत ही ज्यादा फालतू बोल रही है। अरे मेरी बहू ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है? सच ही तो बोल रही है वो। उसकी बात सुनकर अब आस्था की पड़ोसन अपने पैरों को धमकाते हुए उसके घर से बाहर निकल जाती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ निम्रत भी अपने कमरे में चली जाती है और आस्था की चारों बहुएं भी अपने काम पर लग जाती हैं। लेकिन आस्था अपनी बहू के बारे में सोचती रहती थी। ऐसे ही शाम को निम्रत, स्वाति और टीना एक साथ बैठी होती हैं। हमारे भारी भरकम शरीर की वजह से मम्मी जी को लोगों की कितनी सुननी पड़ती है ना। हाँ दीदी, सही बोल रही हैं आप, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। ये शरीर तो हमें भगवान ने दिया है और भगवान का दिया हुआ हम खत्म नहीं कर सकते। हम इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को पतला करने के बारे में सोच तो सकते हैं ना। मतलब ये है कि अब हम अपनी डाइट प्लान करेंगे, साथ ही जिम भी जाएंगे। टीना की बात से अब निम्रत और स्वाति राजी हो जाती हैं और अब रोज निम्रत, टीना और स्वाति तीनों ही सुबह योगा करना शुरू कर देती हैं। साथ ही तीनों अपने खाने को कम भी कर देती हैं। समय गुजरता है और एक दिन टीना, स्वाति, निम्रत, ऋचा और नैना से बोलती है, यार हम तीनों ने इतनी मेहनत की है कि आखिर थोड़ा बहुत तो हम पर भी असर हुआ होगा ना। हाँ दीदी, वैसे आप सही बोल रही हैं। चलो चलकर अपना वेट टेस्ट करते हैं। हाँ, वैसे भी आप तीनों ने काफी मेहनत की है, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो फर्क आया होगा ना। हाँ तो चलो, इसका पता अभी लग जाएगा। इस तरह से अब तीनों बारी बारी करके अपना वेट चेक करती हैं, लेकिन उनके वेट में कोई भी असर नहीं दिखाई देता। ये देख वो तीनों बहुत उदास हो जाती हैं और अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती हैं। तभी उसकी सास उनके पास आती है और बोलती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारे वेट की वजह से बहुत कुछ कहा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफ करना मम्मी जी, पर आपको अचानक से क्या हो गया? अचानक आपको हम तीनों पर प्यार आ रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है मुझे। निम्रित, तू फिर से शुरू मत हो, समझी? बहू बोलने दे, इसका सवाल सही है। बहू, मुझे तो उस दिन से पछतावा हो रहा है अपने लफ्जों पर, जब से तूने अपने पड़ोसन को जवाब दिया था। मैं हमेशा उसके और मोहल्ले वालों की सुनती रही, लेकिन मैंने तेरी तरह आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। काश दे पाती तो शायद मुझे तुम सभी को अपनी बहू बताने में शर्म महसूस नहीं होती। मम्मी जी, सच में आपको अपने किए पर पछतावा हो रहा है या बस कुछ दिनों का ही है ये? बहू, अब मेरे लिए कोई भी ज्यादा अच्छा या खराब नहीं है, क्योंकि मैंने सभी बहुओं को बराबर दर्जा दिया है। और हाँ, अब तुम लोगों को अपना खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह अब आस्था को अपनी बहुओं की कीमत पता चलती है और वो उनको अपने गले लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।